थैलेसीमिया को अगर हम ट्रीट करते हैं तो उसका कॉस्ट क्या आता है? सो वी नो कि थैलेसीमिया का ट्रीटमेंट 2 तरीके से किया जा सकता है। वन सिंपल तरीका होता है कि हर महीने-महीने इनको खून चढ़ाइए, हीमोग्लोबिन को 9 से ऊपर रखें एंड बाय द टाइम द चाइल्ड इज़ 1.5 टू 2 इयर्स इनका चिलेशन मेडिसिन शुरू होता है, यानी बिकॉज़ ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो शरीर में आयरन बढ़ रहा है, उसका दवा शुरू होता है। और अगर कोई दवा शुरू करेगा तो उसका मॉनिटरिंग भी लगेगा कि आयरन ठीक है, बढ़ा है, कम हुआ है। इस तरह से एक थैलेसीमिया के बच्चों को मंथली सीबीसी, हर 3 महीने में एक बार लिवर किडनी की जांच, हर 3 महीने में फेरिटिन की जांच, उस एचआईवी, एचबीएस, एचसीवी जैसे वायरसेस की जांच 6 महीने में एक बार, सोनोग्राफी, T2 स्टार एमआरआई, इको, अनगिनत जांचें हैं और अनगिनत फॉलोअप है जो एक थैलेसीमिया के बच्चे को करना पड़ता है। मोटे मोटे अगर लमसम कॉस्ट देखा जाए तो ऑलमोस्ट 1 लाख टू बिगिन विथ, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसका वजन बढ़ेगा, उसकी दवाइयों का डोज बढ़ेगा, नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ेंगे, तो इट कैन ऑल्सो गो टू 5 lakhs पर ईयर। तो अगर एक थैलेसीमिया का बच्चा 50 से 60 साल की जिंदगी निकालता है तो वैसे में वी आर टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 75 टू 80 lakhs पर पर्सन। और अगर इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन हुए इस जिंदगी में तो वो एडेड कॉस्ट विच कैन ऑल्सो गो टू ऑलमोस्ट 1 CR पर पर्सन। दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट जो होता है उसमें रफली जो कॉस्ट है वो अराउंड 12 टू 15 लाख रुपीस तक जाता है। सो इफ यू आस्क मी, अगर डोनर अवेलेबल है तो डेफिनेटली थैलेसीमिया ट्रांसप्लांट इज अ चीपर ऑप्शन। दो एक टाइम कॉस्ट ज्यादा है बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो इट इज एक्चुअली अ चीपर ऑप्शन। और सबसे बेस्ट ये है कि इस ऑप्शन में हमको पूरी तरह से ठीक होने का ऑप्शन है। बार बार खून न लगना, इतनी सारी टेस्ट करने की जरूरत नहीं लगेगी। सो वंस द ट्रांसप्लांट इज डन, पेशेंट हमारा क्योर हो सकता है। दोनों ही तरीके के ट्रीटमेंट ऑप्शन में बहुत सारा एनजीओ सपोर्ट्स अवेलेबल हैं। ये आपके डॉक्यूमेंट और आपके सेंटर के ऊपर वेरी करेगा कि एक्चुअली आपका पेशेंट कितना खर्च कर रहा है। सिर्फ कॉस्ट देख के सारे डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं। ट्रांसफ्यूजन एंड चिलेशन का कॉस्ट भले ही 1 CR तक जा सकता है बट कई एनजीओज उसको सपोर्ट करते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेरेंट्स इतना कॉस्ट बेयर नहीं करते। उसी तरह से ट्रांसप्लांट जो है उसमें भी बहुत सारा एनजीओ सपोर्ट अवेलेबल है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रांसप्लांट भी ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में हो सकता है। सो आई थिंक कॉस्ट शुड नॉट बी द डिसाइडिंग फैक्टर कि हम आगे किस तरह का ट्रीटमेंट चूज कर रहे हैं। ये डिपेंड करना चाहिए कि हमारे पास डोनर अवेलेबल है या नहीं और हमारे बच्चे का ट्रांसप्लांट करने का रिस्क क्या है। यंगर पेशेंट में ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं, बहुत अच्छे चांसेस हैं, ऑलमोस्ट 90% चांसेस हैं। तो अगर आपका बच्चा 12-14 साल से कम है तो आपके आसपास के ट्रांसप्लांट सेंटर को जरूर कांटेक्ट करें। थैंक यू।